अध्याय सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु नोट्स। एक सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। परिभाषा: ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते और जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप या आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। उदाहरण: ब्रेड या रोटी पर उगने वाले कवक, फफूंद। आवास: वेयर डू दे लिव। ये एक कोशिक और बहुकोशिक दोनों हो सकते हैं। ये बर्फीली शीत से लेकर उष्ण गर्म स्रोतों, मरुस्थल तथा दलदल जैसी हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्मजीवों के चार मुख्य वर्ग: जीवाणु बैक्टीरिया, कवक फंजाई, प्रोटोजोआ, शैवाल एल्गी। दो विषाणु वायरस। विशेषता: विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न हैं। ये केवल परपोषी होस्ट अर्थात जीवाणु, पौधे या जंतु कोशिका के अंदर ही गुणन रिप्रोडक्शन करते हैं। अकेले बनाम समूह में रहने वाले सूक्ष्मजीव। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है। कवक एवं जीवाणु समूह में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। 3 प्रमुख रोग एवं उनके कारक: डिजीजेज एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोग। सामान्य रोग: जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, अधिकतर खांसी। विशेष गंभीर रोग: पोलियो, खसरा, मीसल्स, चिकनपॉक्स, हेपेटाइटिस ए। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। अतिसार, डिसेंट्री। मलेरिया। जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग। टाइफॉइड। क्षयरोग, टीबी बटा ट्यूबरक्लोसिस। हैजा, कॉलरा। एंथ्रैक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग जो जीवाणु बेसिलस एंथ्रेसिस द्वारा होता है। मवेशियों जंतुओं के अन्य रोग। खुर एवं मुंह का रोग, फुट एंड माउथ डिजीज गायों में वायरस विषाणु द्वारा होता है। पादप पौधों में होने वाले रोग। नींबू कैंकर, सिट्रस कैंकर जीवाणु द्वारा, वायु द्वारा संचरण। गेहूं की रस्ट ऑफ व्हीट कवक द्वारा, वायु एवं बीज द्वारा संचरण। भिंडी की पीत, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी वायरस द्वारा, कीट द्वारा संचरण। 4 मित्रवत सूक्ष्मजीव और उनके उपयोग। सामान्य एवं घरेलू उपयोग: दही, ब्रेड, केक, पनीर, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में। दही का जमना: दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यीस्ट का उपयोग: ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को _2 उत्पन्न करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। बेकिंग उद्योग जैसे ब्रेड, पेस्ट्री, केक में उपयोगी। इडली एवं डोसा के घोल को किण्वित करने में सहायता। वाणिज्यिक उपयोग, कमर्शियल यूजेस: बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड सिरका के उत्पादन में। किण्वन फर्मेंटेशन: चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। खोज: किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। औषधीय उपयोग एवं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। उदाहरण: स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। खोज: 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से पेनिसिलिन की खोज की। टीका वैक्सीन: जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए शरीर प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। खोज: एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। उपयोग: हैजा, क्षय, टीबी, चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीका लगाया जाता है। पर्यावरण का शुद्धिकरण एवं मिट्टी की उर्वरता। नाइट्रोजन स्थिरीकरण: राइजोबियम जीवाणु तथा नीलहरे शैवाल। साइनोबैक्टीरिया: वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। अपघटन: सूक्ष्मजीव मृत जैविक अवशेषों, पौधों और जंतुओं का कचरा को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहता है। 5 संचरणीय रोग एवं रोगवाहक, कम्युनिकेबल डिजीजेस वेक्टर्स। संचरणीय रोग, कम्युनिकेबल डिजीजेज सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं।
उदाहरण हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकनपॉक्स, क्षय रोग। रोगवाहक वेक्टर्स कुछ कीट एवं जंतु जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी कूड़े और अपशिष्ट पदार्थों से रोगाणुओं को बिना ढके भोजन पर स्थानांतरित करती है। मादा एनोफ्लीज मच्छर, फीमेल अनोफिलीज मलेरिया परजीवी प्लास्मोडियम की वाहक। मादा एडीज मच्छर, फीमेल एड्स डेंगू के वायरस की वाहक। 6 खाद्य विषाक्तन फूड पॉइजनिंग। सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित खराब भोजन करने से खाद्य विषाक्तन फूड पॉइजनिंग हो सकता है। सूक्ष्मजीव भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिससे उल्टी, बीमारी या मृत्यु तक हो सकती है। 7 खाद्य परिरक्षण फूड प्रेजर्वेशन। भोजन को सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने के प्रमुख उपाय। रासायनिक उपाय। परिरक्षक प्रिजर्वेटिव्स नमक, खाद्य तेल तथा सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जैसे रसायनों का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है। नमक द्वारा परिरक्षण। मांस, मछली, आम, आंवला एवं इमली के संरक्षण में सूखा नमक उपयोग होता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। यह नमी में कमी लाती है जिससे जीवाणुओं की वृद्धि रुकती है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। अचार, सब्जियों, फल, मछली तथा मांस के संरक्षण में। गर्म एवं ठंडा करना। पाश्चरीकरण पैस्चराइजेशन। दूध को 70 सर्क टेक्स्ट सी पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर भंडारण कर लेते हैं। खोज। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी। भंडारण एवं पैकिंग। मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी, एयरटाइट, सील किए गए पैकेटों में सुरक्षित रखा जाता है।